फ़न तमीर के हवाले से अपना कोई मद्द मुकाबल नहीं रखता। उनकी तमीर करदा इमारतें जहाँ तमीरात की दुनिया के अजीम शाहकार हैं, वहाँ अपने अंदर मुख्तलिफ इंसानी जज्बात यानी मोहब्बत, हसद, इंतकाम और साजिश वगैरह की सैकड़ों दास्तानों को भी समाये हुए हैं। मोहब्बत की इन दास्तानों में सबसे मशहूर कहानी अनारकली की है, जिसे सच्चे मोहब्बत के जज्बे ने लाजवाल बना दिया। अनारकली कौन थी? क्या वाकया ही ऐसा सब कुछ हुआ था जो कि आज तक हम सुनते आ रहे हैं, या महज ये एक मन घड़त अफसाना था? आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको यही सब बताएंगे। आप देख रहे हैं मीर वॉइस ऑफिशियल। अस्सलामु अलैकुम। क्या अनारकली का नाम रियल में अनारकली ही था? तो व्यूअर्स, अनारकली का नाम अनारकली नहीं था, बल्कि इसका नाम नादरा बेगम उर्फ शरफुन्नसा था। ये एक ईरानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। इसके वालिद एक मशहूर सौदागर थे जो किसी काम के इवज़ अहले खाना के साथ हिंदुस्तान आए थे। हिंदुस्तान आते हुए रास्ते में डाकुओं ने इन पर हमला कर दिया और इस दौरान इसके वालिद को कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद नादरा बेगम अल मशहूर अनारकली को राजा मान सिंह को पैसों के इवज़ फ़रोख्त कर दिया गया। राजा मान सिंह ने इस खूबसूरत लड़की को शहनशाह अकबर को तोहफे में पेश किया और अकबर बादशाह ने इसकी खूबसूरती को देखते हुए इसका नाम अनारकली रखा था और दरबार की ख़ास रकासा के तौर पर इसे अपने महल में रख लिया। दोस्तों, हिस्ट्री के मुताबिक 1589 में बादशाह अकबर के वज़ीर अबू अल फजल ने अनारकली और शहज़ादा सलीम की मोहब्बत के बारे में बादशाह अकबर को बता दिया, जिसकर सुनकर बादशाह अपने से बाहर हो गया और इसे यह हरगज़ गवारा ना हुआ कि फ्यूचर में एक शाही ख़ानदान की मलका एक कनीज़ बने। और यूं एक दरबार सजाया गया जहां बादशाह ने वज़ीर की बात को तस्दीक करने के लिए रख दिया। इस मौका पर बादशाह ने शहज़ादा सलीम को मुस्कुराते देखा तो उसे वज़ीर की बात में कुछ सच्चाई नज़र आई। इसके बाद शहज़ादा सलीम को सल्तनत से बाहर भेजकर अनारकली को दीवार में ज़िंदा चुनवा दिया गया। नाज़रीन, इस हवाले से बेशुमार मुफक्किरीन ने अपनी राय दी है। मौलवी नूर अहमद चिश्ती अपनी किताब तहक़ीक़ात चिश्ती में लिखते हैं कि अनारकली और शहज़ादा सलीम की दास्तान में कोई हकीकत नहीं है। उनके ख्याल के मुताबिक शहनशाह अकबर ने नादरा बेगम को उसके हुस्न की वजह से अनारकली का खिताब दिया था। अपने मशहूर कुन हुस्न की वजह से वो दूसरी बेगमात के हसद का शिकार हुई और अपनी ज़िंदगी से हाथ जोड़ बैठी। एक दूसरी रवायत के मुताबिक जब अकबर दक्कन में जंग की मुहिम पर था तो ये हसीन औरत किसी बीमारी में चल बसी। मुगलिया सल्तनत के सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अनारकली नाम की किसी खतून का जिक्र मौजूद नहीं है, और दूसरी तरफ लाहौर के सिविल सेक्रेटेरिएट में वाक़या एक कब्र को अनारकली से मंसूब किया जाता है। अनारकली के बारे में सबसे पहले तज़किरा एक अंग्रेज़ विलियम कर चुका है, जो कारोबार के सिलसिले में 1611 में लाहौर आया था। सैयद अजाज़ुद्दीन ने अपनी किताब लाहौर में जिक्र किया है कि विलियम ने लाहौर में एक मकबरा देखा जिस पर इसे बताया गया कि ये एक खतून नादरा का मकबरा है, जिसे अकबर के हुक्म पर जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। इस बात को दूसरे मुहक्किकीन ने तस्लीम नहीं किया, क्योंकि अकबर के दौर में शीश महल की तमीर तो हुई ही नहीं थी, बल्कि शीश महल को शाहजहां ने तमीर करवाया था। कुछ मौरखीन के मुताबिक अकबर बादशाह, जो कि खुद अनारकली के इश्क में गिरफ्तार था, उसे शहज़ादा सलीम और अनारकली के मोहब्बत के बारे में जब मालूम हुआ तो उसने शहज़ादा सलीम को अपने तख्त से अलग होने की धमकी दी थी, लेकिन दीवार में चुनवाने का जिक्र कहीं नहीं है। लेकिन कुछ मौरखीन के मुताबिक शहज़ादा सलीम की तसानीफ में कहीं भी अनारकली का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। अक्सर मौरखीन का ख्याल है कि अनारकली महज एक अफसाना है, जिस पर पिछले कई अशरों से कई फिल्में और ड्रामे बन चुके हैं और बहुत से सॉन्ग्स में अनारकली को एक रकासा के तौर पर ज़ाहिर किया जाता है। कुछ मौरखीन के मुताबिक वो जगह जिसे अनारकली का मकबरा कहा जाता है, हकीकत में जहांगीर बादशाह की एक मलका साहब जमाल का मकबरा है। इस जगह के अतराफ में अनारकली का बाग था, जिसकी वजह से इस मकबरा को अनारकली के मकबरा से करार दिया जाता है।
अनारकली के नाम से मंसूब लाहौर में कायम होने वाले अनारकली बाज़ार की शोहरत भी अपने अरूज पर है। इस बाज़ार से गुजरने वाले मोहब्बत की इस कहानी के मरकज़ी किरदार शहज़ादा सलीम और अनारकली को दिल ही दिल में याद करते हैं। मैं क्यूरस फैन, ये थी अनारकली की दास्तान। इसमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ है ये तो सिर्फ तसव्वुर ही किया जा सकता है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।